ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एशियन सब कॉन्टिनेंटल एडिशन। ये मेरी कैटेगरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन एट द एज ऑफ 50। के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, मुझे फिर ज़माने के रिवाजों से डर लगता है, मुझे फिर ज़माने के रिवाजों से। गिनीज जो वर्ल्ड बुक जो होता है उसमें जिसका नाम आता है वो जो आम लोग उसी को समझता है लोग, उसमें और इस प्रशासन की बात की जाए, सीमान डीएम या नेता जो होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट अब तक आपको मिला कि नहीं? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आप वायरल हैं, अच्छे अच्छे लोग आपको सुनते हैं। और दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, मुझे फिर ज़माने के रिवाजों से। मुल्क के अभी का जो हालात है इस पे आप क्या कहेंगे? काफ़ी टाइम पहले मैंने लिखा था, मुझे देखिए मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती हूँ, बट बीइंग अ इंडियन सिटीज़न आप जब तक अपने हक़ के लिए ख़ुद से नहीं बोलेंगे आपके लिए कोई किनको सुनती हैं या किनको आइडियल मानती हैं इस सोशल मीडिया के इस दौर में, जो उस तरह के रील्स बना रही हैं लड़कियां या लड़के, उनके लिए आप क्या? ठीक है। और ये है बेरुखी जिसने मुझे रिकॉर्ड होल्डर बनाया, मेरी फोटो। खड़ी मायूस है तकती अपने आप को, हसरतों की चादर ओढ़े दिल ये क्यों उदास है, चीखता है मन मेरा पुकारता मुझे है रोज़, वो पुराना हौसला तू अब तो ख़ुद को दे लौटा, मेरा गुज़रा कल जो मुझे आज देखता, चीखता वो कहता ये हश्र। है अलग अंदाज की टीम अभी सीवान का बढ़हरिया के हम लोग अभी तेतहली में हैं। तेतहली में आप सबको पता है युसरा फातिमा भी हमारे साथ हैं। युसरा फातिमा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने 4 बुक लिखा है और पिछले साल इंडिया बुक रिकॉर्ड में इनका नाम आया था। पूरे बिहार में इकलौती लड़की थी। अभी फ़िलहाल इनका इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनका नाम आया है, तो वाकई सीवान, गोपालगंज और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। इतने कम उम्र में 4 बुक लिखना और इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल है ना, वो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत, फ्यूचर प्लानिंग को जानने की कोशिश करेंगे। युसरा, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ की शुरुआत मैंने काफ़ी अर्से पहले की थी, बहुत बचपने में, आज उसे पहचान मिल रही है, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। सबसे बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। गिनीज जो वर्ल्ड बुक जो होता है उसमें जिसका नाम आता है वो जो आम लोग उसी को समझता है लोग, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? मेरा जो नाम आया ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, दोनों ही सेम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही है। गिनीज बुक जो इतनी ज़्यादा लोग उसके बारे में आम जानते हैं क्योंकि उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो बहुत 1950 समथिंग में हुई थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट, तो वो काफ़ी पुराना है, इसलिए लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन जो लेवल है, जो ऑथेंटिसिटी है, जो रेपुटेशन है, वो दोनों की सेम है। तो ये भी सेम लेवल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेम लेवल का है। अच्छा, तो आपको किस कैटेगरी में मिला है? मुझे मिला है सबसे कम उम्र में, 15 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा पोइट्री बुक्स लिखने के लिए। बुक कौन कौन सा, आप एक बार फिर से बता दीजिए। मेरी पहली बुक है जज्बा, जो मैंने 2019 में लिखी थी, जिस वक्त मेरी एज 12 साल से भी कम थी। और उसके बाद मेरी रिलीज़ हुई थी मेरे हिस्से की कोशिश। उसके बाद मैंने रिलीज़ किया था शाम और तन्हाई। और उसके बाद मेरी अप्रैल 2023 में मेरी 4th बुक रिलीज़ हुई थी बेरुखी, जिसने मुझे रिकॉर्ड होल्डर बनाया। उस वक्त मेरी एज 15 ईयर्स 6 मंथ की थी। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में आपने किस तरह की तैयारी की? जब स्टार्टिंग में आप 9th-10th में थी तो क्या ये चीज़ें आपको पता था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होता है, इंडिया बुक रिकॉर्ड होता है और इतनी सारी चीज़ें ये होता है? क्योंकि एक गांव से, इस जगह से उठ के और यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक का सफ़र, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी पहली किताब पब्लिश कर सकूंगी। उस वक्त मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन मैंने बस एक कोशिश की थी। मुझे स्कूल के एक मैगज़ीन में मेरी एक पोइट्री देने की बात हुई थी, तो वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा जागा था। और मेरा बचपन से अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं उसके बारे में बहुत सर्च करती हूँ, दिन रात में सर्च करती रहती हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला था कि मैं अपनी बुक भी पब्लिश कर सकती हूँ और मेरे पास काफ़ी कंटेंट था, तो मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश की। मेरी 3rd बुक जब रिलीज़ हुई थी, उससे पहले तक मैंने कहीं सोशल मीडिया पर कहीं पर भी मैं नहीं
थी। तो किसी को मेरी बुक के बारे में पता नहीं था, बस आसपास के जितने लोग हैं उनको, मेरे रिश्तेदार, उन्हें पता था। लेकिन थर्ड बुक जब मेरी रिलीज़ हुई थी उस वक्त मैंने एक मीडिया में इंटरव्यू अपने लाई और इंटरव्यू दिया मैंने। उसके बाद से इसकी बहुत सारे जितना भी ये वायरल हुआ, मेरा सारे इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट वायरल हुए थे। तो तब से मुझे ये हुआ कि हाँ, उसके बाद मेरी फोर्थ बुक निकली। उसके बाद मुझे पता चला कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कि मैं सबसे कम उम्र में अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का किया था। तब मुझे पहली बार पता चला था मेरी फोर्थ बुक रिलीज़ होने के बाद। और उसमें भी मैं कंफर्म नहीं थी कि होगा कि नहीं होगा, बस आई जस्ट लाइक कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके कुछ महीने बाद मैंने सोचा कि अगर मैं इसके लिए करती हूँ तो क्यों ना मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करूँ। अब गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी मैं अप्लाई कर सकती थी, लेकिन उसका मेथड जो थे वो मुझे थोड़े समझ में नहीं आ रहे थे। और जाहिर सी बात है, अगर मैं पहली बार कोई चीज़ अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी जो मेरे लिए थोड़ा ईज़ हो, मैं उसे करना चाहूँगी। तो इसलिए मैंने ब्रावो देखा, उसके बारे में समझा, सारी डिटेल्स पढ़ी, तो मुझे वो सही लगा। तो इसलिए मैंने फिर ब्रावो इंटरनेशनल में कॉन्टैक्ट किया और वहाँ अपने इसके लिए डाला। तो काफ़ी टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मंथ्स लगे मुझे टोटल ये करने फाइनलाइजेशन में। और उसके बाद मेरा रिकॉर्ड कंफर्म हो गया। तो क्या ये आपको इसमें स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलेगा, इस तरह का कुछ नहीं, है? रिकॉर्ड्स में तो ऐसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं देती है ना आपको। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेसिकली, ये शारजा से आता है आपका ये। कोई तो ये हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलेगा। क्या क्या मिला, जरा एक बार उसको दिखा दिया जाए। मुझे एक ये मोमेंटो है ब्रावो के लोगों के साथ। क्या बात है। और फिर ये मेडल है। मेडल है, हाँ, मेडल पे लिखा भी है ना, लिखा हुआ है ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। और उसके बाद ये सर्टिफिकेट है, इस पर अप्रिशिएटिंग द डिजर्विंग लिखा है। यहाँ मेरा रिकॉर्ड है, यहाँ पे टाइटल है मैक्सिमम नंबर ऑफ पोएट्री बुक्स रिटन एट द एज ऑफ 15। और ये मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। युसरा फातिमा, Born on 18th October 2007 from Barhadia state of Bihar, India, has officially nominated for Bravo International Book of World Records Asian Subcontinental Edition. ये मेरी कैटेगरी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन एट द एज ऑफ 50। क्या बात। और फिर यहाँ पे छोटा सा और डिस्क्रिप्शन है। बहुत बढ़िया। और फिर ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप सब लोग देख लें। ये हो गया, इसके अलावा और भी कुछ है? ये एक फाइल होल्डर के साथ है, इस पर लिखा है ऑथराइज ऑफिशियल रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन और ये उसका लोगो है। साथ में ये 2 पेन है जिस पर ब्रावो इंटरनेशनल लिखा हुआ है। क्या बात। और ये कुछ छोटे स्टिकर्स हैं और ये बड़े कार स्टिकर्स हैं, इस पर ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिखा हुआ है। ठीक। तो कार के स्टिकर्स हैं और एक और सर्टिफिकेट है जो बेसिकली मेरे लिए एक, लाइक अगर मैं चाहूँ अपने हिसाब से इसे फ्रेम करा करके जैसे भी चाहूँ रख सकती हूँ। ठीक। ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, बुक भी एक बार हम चाहेंगे कि एक बार बुक को भी दिखा दिया जाए। हाँ, ये मेरी 4 किताब है जिससे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये मेरी फर्स्ट बुक है जज्बा। इसे मैंने जुलाई 2019 में रिलीज़ किया था, उस वक्त मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स की थी, 11.5 की। ये मेरी सेकेंड बुक है, मेरे हिस्से की कोशिश। मेरी सारी बुक्स अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ये मेरी थर्ड बुक है, शाम और तन्हाई। ठीक है। और ये है बेरुखी, जिसने मुझे रिकॉर्ड होल्डर बनाया, मेरी फोर्थ बुक। ठीक। अब थोड़ा सा गांव का नाम पता चल गया, स्टेट, जिला सब पता चल गया। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? शकील अहमद। और आप कितने भाई बहन हो? मैं सिर्फ 2 बहन हूँ, मैं और मेरी एक बड़ी बहन है। अच्छा, इसके बाद का आपका क्या प्लानिंग है? आपने ये अचीव कर लिया, तो अब क्या अचीव करना है? अभी तो बस ये लाइक एक जर्नी है मेरी और मैं आगे देखती रहूँगी मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, क्या मेरे हक़ में पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह जितनी चीज़ें हो सकेंगी मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का जो प्रोसीजर है वो कैसे मिलता है? वो उसके लिए आपने सेम थिंग है, आपको अप्लाई करना होगा, आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप बन जाएंगे। आपको एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करके दिखाना होगा। जैसे कि मेरी बुक है, अगर आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड बना रहे तो उसकी वीडियो बनानी पड़ती है, पर मेरी में तो ऐसी कंडीशन नहीं है, मेरी में बुक पब्लिश्ड है। तो आपको बेसिकली अपने बुक का जो फ्रंट कवर होता है, बैक कवर होता है, ISBN नंबर होता है, फिर अपनी बुक सेंड करनी पड़ती हैं। कोई गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे एक फॉर्म फिल करवाना होता है, जो विटनेस फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। सेम प्रोसेस होता है अप्रॉक्सीमेटली, पर मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो मुझ से हो सकता है मैं वो करती हूँ। उसके लिए आप ट्राई करोगे? नो, एज ऑफ नाउ दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी। खैर आगे की पता नहीं। जैसे आम लोग और ज़्यादातर लोग उसको थोड़ा सा दूसरे तरह से लेते हैं, लोग ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, तो ऐसा देखूँगी अगर ये हुआ तो करूँगी, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। अभी फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं?
मैं 12th का एग्ज़ाम दूंगी इस साल। हालांकि मैं लास्ट ईयर ही देने वाली थी, पर मेरे 3 पेपर्स हो गए थे। आखिर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा लास्ट का एक पेपर छूट गया। तो अब मैं दोबारा से इस बार 12th का एग्ज़ाम दूंगी। आप शायरी भी बड़ा बिल्कुल इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लाखों लोग, मिलियन में व्यू जाता है। आप मुशायरे में भी जाती हैं। अब तक आपके ये जर्नी का, अब तक का सफ़र का सबसे अच्छा यादगार, कहीं आपने पोइट्री सुनाया या कोई मुशायरा या कहीं सेमिनार वगैरह में जो आपको अब तक का सबसे यादगार कौन सा इस तरह का क्या है? मुझे बहुत ये करता अमेज़ करता है कि मैं दिल्ली में मैंने परफॉर्म किया था द सोशल हाउस के थ्रू। जर्मन की एक कंपनी है विवागॉन एक्वा की, तो उसके सेव वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन का उनका एक कैंपेन चल रहा है, वॉइस फॉर चेंज का। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह कॉलेज में मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था उस कंपनी की तरफ से। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि वो एक इनिशिएटिव है अपनी वॉइस को रेज़ करने का थ्रू सोसाइटी में, सैनिटेशन को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। और विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि या इस बारे में बात होनी चाहिए। तो मेरे लिए सबसे अच्छा जो ये कहूँगी मेमोरेबल चीज़ है वो वही है। ये आया कहाँ से आपके पास? मतलब आपका आइडियल कौन है? अभी अगर देखा जाए बहुत सारे बुक के राइटर हैं या शायर हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, तो अभी आप किनको सुनती हैं या किनको आइडियल मानती हैं आज लेटेस्ट में? बेसिकली मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैं बहुत छोटी थी। तो उस वक्त मेरी मम्मी मुझे वो नन्हे सम्राट और ये सब चीज़ें पढ़ के सुनाया करती थी। उमंग आती थी बचपन में, उर्दू की में आती थी उमंग बच्चों की, तो वो मेरी मम्मी वो सुनाया करती थी। तो तब से मुझे शायरी में, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा। इसी का यही रीज़न था कि मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और बेसिकली मैं अपनी क्लासेस की वजह से मैं ज़्यादा राइटर्स को पढ़ नहीं पाई। लेकिन अगर शायरी में अगर आप बात करेंगे तो मुझे जॉन एलिया और जावेद अख्तर, इन लोगों की नज़में और गज़लें बहुत पसंद हैं। और अगर ऐसे आप बात करेंगे ऑल ओवर बुक्स में तो मुझे खालिद हुसैनी की बुक बहुत पसंद है। बुक में? अच्छा, अभी आजकल के जो यूथ हैं, यंग हैं, सोशल मीडिया पे रील्स लोग बनाता है, मिलियन में फॉलोअर्स हो जाते हैं। कितने जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके जो गार्जियन हैं उनको भी उतनी समझ नहीं है, वो भी अपने बच्चों के साथ उसी रील्स में शरीक होते हैं। और उनको पता भी है या हो सकता है ना समझ हो, नहीं पता हो उन्हें, और जनरेशन उसके तरफ जा रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल से दूर करने का अलग अलग टेक्निक अपनाया जा रहा है स्कूल में। तो इस सोशल मीडिया के इस दौर में जो उस तरह के रील्स बना रही हैं लड़कियां या लड़के, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे वैसे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं इन चीज़ों से जितना दूर रहूँ बेटर है। लेकिन हाँ, मोबाइल का ये है कि आप उसे जिस तरह से यूज़ करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसी चीज़ में अगर ख़राबी होती है तो आप उसका अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आपको किस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप डिसाइड करेंगे। सो आई जस्ट विश कि आप जिसको अच्छी यूज़ करें, आप उसे समझें कि इससे क्या होना आपके लिए सही है। और वैसे मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे तो नहीं कह सकती। नहीं, वो नहीं कह रहा, आप उसको किस तरह से लेती हैं? इट्स ओके अगर कोई ऐसा अपने टाइम पास के लिए या फ्री टाइम ऐसा कुछ कर रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बढ़ावा नहीं दूंगी कि हाँ आप सब, हर इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिर्फ उसी चीज़ पर आ जाए और सिर्फ उसे ही अपना एक मात्र ज़रिया बना ले। तो मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहूँगी। आपका बहुत सारा पोएट्री, बहुत सारा शायरी यूट्यूब पे वायरल है, फेसबुक पे है। हम चाहेंगे कि अभी लेटेस्ट में आपने क्या लिखा है? पिछले बार आपने बहुत सारा सुनाया था, तो इन 1 सालों में आपने नया क्या आपने किया है? काफ़ी सारा मैंने लिखा है, लेकिन कई सारे अभी कॉपीराइटेड भी नहीं है। तो आई वाज लाइक मैं आपको कुछ सुना देती हूँ जो मैंने सुनाया था। एक नज़्म लिखी थी मैंने कि मुझे इसमें बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम आज से अपने आप के अपने पास्ट को देखते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि हम आज से कुछ साल पहले जैसे थे, अब हम वैसे नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हम पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, चीज़ों से का सामना कर लेते थे, लेकिन अब उतनी हिम्मत हमारे में रही नहीं है। तो इस तरह मैंने एक दिन अपने आप से क्वेश्चन हुआ था, मेरी बहन ने मुझसे पूछा था कि अगर तुम्हारा गुजरा हुआ कल, जो तुम्हारे कुछ साल पहले जो थी वो रूशी, यानी मुझे घर में रूशी कहते हैं बेसिकली, तो वो अगर रूशी तुम्हारे आज की रूशी को देखती, वो तुमसे क्या कहती? तो इस पर मैंने लिखा था, बहुत सोचते सोचते मैंने लिखा था कि मेरा गुजरा कल जो मुझे आज देखता, मेरा गुजरा कल जो मुझे आज देखता, चीखता वो कहता ये हश्र तूने क्या किया, पहचानता नहीं मैं तू हो गई अब जो है, देख तेरे सामने तेरा अतीत है खरा,
कह रहा है तुझसे वो कि चल बढ़ा कदम, सामने है आसमां छू ले ये गगन। चोट पैर में लगी हो दिल में कोई आजिज़ी, चोट पैर में लगी हो दिल में कोई आजिज़ी, लड़ खड़ा तो गिर नहीं, हो परेशान तो डर नहीं। क्यों खड़ी मायूस है तकती अपने आप को, हसरतों की चादर ओढ़े दिल ये क्यों उदास है। चीखता है मन मेरा पुकारता मुझे है रोज़, वो पुराना हौसला तू अब तो ख़ुद को दे लौटा। मेरा गुज़रा कल जो मुझे आज देखता, चीखता वो कहता ये हश्र तूने क्या किया। क्या बात है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा यूथ के लिए जो 18 से 24 साल के एज में जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए थोड़ा आप कुछ पढ़िए। एक शेर था, एक कुछ पंक्तियाँ हैं इसकी कि नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है। क्या बात है। नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है, और दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, मुझे फिर ज़माने के रिवाज़ों से डर लगता है, मुझे फिर ज़माने के रिवाज़ों से डर लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, शायरी में जो आप इतना बेहतरीन आप शेर लिखती हैं पढ़ती हैं, सबसे बेहतरीन अब तक का आपका सबसे बढ़िया शेर? मुझे ना ये मेरी काफ़ी सारी पोइट्री हैं कि जो मुझे पसंद है, मैं इसमें एक पसंद नहीं कर सकती, मतलब बता नहीं सकती कि स्पेसिफ़िकली मुझे ये पसंद है। लेकिन हाँ, एक ये लिखा था मैंने कि ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की इस भीड़ में भी अकेलेपन का पता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, कर देती हैं मजबूर ये सोचने पर कि अगर खुश हूँ मैं इनमें तो हकीकत में क्यों नहीं। जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों नहीं, ये मायूसी मेरे चेहरे से जाती क्यों नहीं। क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, अगर हकीकत में देखो तो हूँ बिखड़ी हुई। क्यों कैद करती हैं ये झूठी मुस्कुराहट को ही, मेरी तकलीफ़ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं, और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। अच्छा, मुल्क के अभी का जो हालात है इस पे आप क्या कहेंगी? काफ़ी टाइम पहले मैंने लिखा था, मुझे देखिए मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती हूँ, बट बीइंग अ इंडियन सिटीज़न आप जब तक अपने हक़ के लिए ख़ुद से नहीं बोलेंगे, आपके लिए कोई नहीं बोलने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई नेता आपके लिए खड़ा होकर के आपकी आवाज़ बन करके बोलेगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अपने लिए आपको अपना आवाज़ ख़ुद उठाना पड़ेगा। तो इसमें कई जो हालात हैं लोगों के, मुझे लगता है कि हाँ, हमें अवेयर होना चाहिए इससे और अपनी आवाज़ बननी चाहिए ख़ुद से। किसी और पर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि हम अपने लिए ख़ुद से काम करें। तो शायरी के ज़रिए एक पोइट्री लिखी थी मैंने, काफ़ी मैसेज देंगे? काफ़ी अरसे पहले, ये जो हिंदू मुस्लिम और इसका जो चल रहा था, तो उस पर मैंने लिखा था कि मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालेगी। ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी। सीमा पर खड़े जवान औरों से लड़ रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम करके ख़ुद में ही मर रहे हैं। वो खड़े हैं वहाँ हमें गैरों से बचाने को और यहाँ आपस में अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। क्या बात है। एक लास्ट सवाल, अगर प्रशासन की बात की जाए, सीमान डीएम या नेता जो होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट अब तक आपको मिला कि नहीं? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आप वायरल हैं, अच्छे अच्छे लोग आपको सुनते हैं। नहीं, अब तक तो मुझे ऐसा किसी ने इसके लिए रीच आउट ही नहीं किया है और ना ही मुझे किसी ने ऐसा कोई मुझे सामने आकर के ऐसा किसी ने कहा, तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी हूँ मैं अपने बल पर हूँ और अपने पेरेंट्स के सहारे खड़ी हूँ मैं, और कुछ नहीं है। सीमान प्रशासन नहीं, किसी ने नहीं। मैं जो भी हूँ आज तक, आप मेरे सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मेरा जो भी चीज़ है वो 100% मेरी तरफ से, सिर्फ मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे साथ, दैट्स ऑल। तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुई नहीं, इस तरह से, फाइनेंशियल कभी इस तरह का?
लाइक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं किसी को मुझे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैंने किसी को अपना ऐसे लोगों को मैंने अपना मोटिवेशन बनाया ही नहीं कि उनके सपोर्ट ना करने से मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी। फॉर मी ऑल दैट मैटर्स इज़ कि मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं जो कर रही हूँ वो उससे खुश है, आई एम मोटिवेटेड, मुझे किसी की और की सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर कोई सामने से चलकर आता है, अगर मुझसे कोई कहता है तो मुझे खुशी होगी कि हाँ ये मैं इनके ज़िले की बेटी हूँ, इस देश की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ, एंड दे आर सपोर्टिंग मी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। पर अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसके लिए मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, ये मुझे नहीं समझ आता। अफसोस नहीं हुआ आपको कि अगर कोई अच्छा करता है तो समाज आगे उठ के आता है, सरकार आगे उठ के आते हैं, नेता लोग उठ के आते हैं, ये पढ़ाया जाता है स्कूलों में भी, सुनने में भी आता है, तो आपको कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ? देखिए, अफ़सोस आपको होगा ही कि अगर आपके ज़िले की बेटी, आपके गांव की बेटी, आपके बिहार की बेटी, आपके राज्य की बेटी अगर ऐसा कुछ कर रही है और आप फिर भी अफ़सोस, आप अगर उसका आगे बढ़ कर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अफ़सोस की बात है उन तमाम लड़कियों के लिए भी। और अगर वो ऐसा करेंगे या करते हैं तो उन तमाम लड़कियों के लिए भी एक सहारा होगा कि बीइंग अ वुमेन अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ और उसे सराहा जा रहा है, उसे लोग आगे बढ़ कर के साथ दे रहे हैं, चले भले ही वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई भी हो, तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा। लाइक अगर मैं ये कर रही है, इसको सहारा सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर मैं भी करना चाहूँ, इवन अगर मेरी फैमिली कंडीशन सही नहीं है तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ ये सीन नहीं है, लेकिन हाँ बाकी लोग तो उससे इंस्पायर्ड होंगे ना। और वैसे भी अगर आप किसी को आगे बढ़ता है तो उससे कई सारे लोग होते हैं, सिर्फ मैं अपने फेम के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। मैं इसलिए बैठी हूँ कि ताकि कोई और भी जो लोग हैं, जो गाँव से आते हैं, जो बहुत ही पिछले वर्ग से आते हैं, अगर वो कुछ करना चाहें तो वो सिर्फ इसलिए नहीं ये सोच करके नहीं रुक जाए कि मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन सुनेगा, मेरी बात कौन सुनेगा। तो मैं ये करना चाहती हूँ ताकि हर इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले, अपनी बात सबके सामने रखने का मौका मिले। तो मुझे अफसोस होता है कि लोग हैं ऐसे जो अभी तक अपनी बेटियों को, अपने देश की बेटियों को सराह नहीं रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो बट मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। पूरी बात आप सब लोगों ने सुना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से आप सब लोग रख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।